Very good evening to all of you. चलिए तो शुरू करा जाए, मतलब हाँ। वेरी गुड इवनिंग हर्षिता। तो प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ये आपका चैप्टर रनिंग था और इसमें आपने अभी तक हाफ एंगल फॉर्मूला, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। हाफ एंगल फॉर्मूला पर बेस अपन ने कुछ रिजल्ट्स करे थे। ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा है बराबर स्क्रीन? कोई दिक्कत तो नहीं जा रही इसमें? ठीक है, पेज नंबर 1, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। तो आज अपन डिस्कस करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। और हाफ एंगल फॉर्मूला अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में हाफ एंगल फॉर्मूला पर बेस मैंने आज आपको ग्रुप में कुछ क्वेश्चन डाले हैं, 5 क्वेश्चन। तो जैसा आपको बोला है कि डेली जो अपन पढ़ेंगे उस पर बेस में आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आज जो क्वेश्चन डाले हैं, जो कल तक आपने थ्योरी पूरी पढ़ ली है प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आज जो अपन प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल मतलब इस चैप्टर में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं। अमोघ माइक म्यूट करो बेटा। तो नेक्स्ट अपना जो हेडिंग है हाफ एंगल फॉर्मूला के बाद, नेक्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, एक दो बार ये आपके डिस्कशन में आ चुका है। तो हेडिंग है सर्कल कनेक्टेड विथ ए ट्राइंगल। अब अपन क्या है, जो अपना गिवन ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल से कुछ सर्कल्स को कनेक्ट कर रहे हैं। और सबसे पहला सर्कल जो अपन ट्राइंगल के साथ कनेक्ट करेंगे उसको अपन जानते हैं सरकम सर्कल के नाम से। आपने पहले भी नाम सुना होगा इसका। तो आवर फर्स्ट सर्कल कनेक्टेड विथ ट्राइंगल इज सरकम सर्कल। सरकम सर्कल पर अपन डिस्कशन करेंगे। अब क्या होता है ये सरकम सर्कल? तो आप सभी लोग जानते हैं कि यदि हम किसी ट्राइंगल के चारों वर्टेक्स से पास होने वाला एक सर्कल प्लॉट करें, क्योंकि सर्कल ट्राइंगल के बाहर बनेगा और ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होगा, ऐसे सर्कल को अपन सरकम सर्कल बोलते हैं। तो ये देखिए, ये हमने ले लिया। दिस इज अवर ट्राइंगल एबीसी। ये वर्टेक्स ए है ट्राइंगल का, वर्टेक्स बी है ट्राइंगल का, और वर्टेक्स सी है। इसको अपन बोलेंगे सरकम सर्कल। तो सरकम सर्कल का डेफिनेशन क्या हो गया? सर्कल पासेस थ्रू ऑल वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सरकम सर्कल। डेफिनेशन क्या हुई इसकी? कि सर्कल passes through all vertices of triangle is called circum सर्कल। इसको अपन बोलते हैं सरकम सर्कल। तीनों वर्टिक्स से पास होने वाला जो सर्कल होगा वो कहलाएगा सरकम सर्कल। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट जनरली जो पढ़ने में आता है, ध्यान में आता है, जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी, वो है दूसरा पॉइंट सरकम सेंटर। सरकम सेंटर किसको बोलेंगे? तो सरकम सेंटर एक्चुअली इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इसको अपन बोलते हैं सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल।
ये जो सर्कल है, ये सर्कल का जो सेंटर होगा वो ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहलाएगा। तो सर्कल के लिए तो सेंटर बोलेंगे, लेकिन ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, सरकम। तो जब भी अपन ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में बात लिखेंगे तो हर जगह अपन सरकम वर्ड जोड़ते चले जाएंगे। ये एक सर्कल है, ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में इसको क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल। इस सर्कल का जो सेंटर है इसको ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, ट्राइंगल का सरकम सेंटर। इस सर्कल की जो रेडियस है उसको ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस। तो हर जगह सरकम वर्ड जोड़ देना है। तो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर का जो नोटेशन है, सरकम सेंटर को हमेशा हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सरकम सेंटर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हमने आपको ये बताया कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहलाएगा। ऑल्सो जो सरकम सेंटर होता है, सेंटर ऑफ above circle is called circumcenter of triangle and is denoted by कैपिटल ओ। कैपिटल ओ से डिनोट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक डेफिनेशन ये होगी। और दूसरा, सरकम सेंटर कहीं कहीं पर ऐसा भी पढ़ा जाता है, और ये है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन। कहीं भी आप बोलोगे तो सरकम सेंटर को क्या बताओगे, सरकम सेंटर इज पॉइंट ऑफ intersection of point of intersection of all perpendicular bisectors of sides। तीन साइड्स हैं और तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आके मिलेंगे उसको अपन सरकम सेंटर बोलते हैं। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूं अगले पेज पर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सरकम सर्कल का डेफिनेशन मैंने लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा ये हो गया इसलिए क्योंकि ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है ये नहीं आएगा स्क्रीनशॉट आपको, बड़ा उससे अच्छा तो मैं ही दिख रहा हूँ ना। तो सरकम सर्कल क्या है, तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल सरकम सर्कल, उसके सेंटर को बोलेंगे सरकम सेंटर। ऑल्सो सरकम सेंटर की डेफिनेशन ये भी है, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। हमेशा याद रखें, सरकम सेंटर को हम कैपिटल ओ से डिनोट करेंगे। अब मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ पेज नंबर 2 पर, तो चलते हैं पेज नंबर 2 पर। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। सर वेट। ओके, हो गया बेटा। नोट कर रहे हो गए यस सर। तो हो जाएगा तो बता देना बेटा है। हाँ सर। डन सर। ओके बेटा, तो अब मैं थोड़ा सा ये डिस्क्राइब कर देता हूँ, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि आपको दिया तो ट्राइंगल जाता है, और अब मैं आपसे पूछूं कि भाई वो ट्राइंगल का सरकम सर्कल बनाओ आप जरा,
कोई ट्राइंगल दे दिया और मैं आपसे पूछूं कि उस पर ट्राइंगल का सरकम सर्कल बनाइए, तो करते क्या है? तो करते ये है कि कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, ये एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल में से कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी लिया है, और इस ट्राइंगल एबीसी में तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। मतलब साइड एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ये ले लिया, और तीसरी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ले लिया। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर आके मिल रहे हैं ना, इसको अपन बोलते हैं सरकम सेंटर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब मैं इसको सेंटर सपोज करके जब एक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो वो सर्कल तीनों वर्टेक्स से पास होगा हमेशा, तो अपना एक सरकम सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये है वो जो मैंने यहाँ पर लिखा सर है। हाँ बोलो बेटा। सर ऐसा सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, इक्विलैटरल नहीं, दिस इज एनी ट्राइंगल। ये आपका एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, कोई सा भी ट्राइंगल लोगे, हर ट्राइंगल में यही होगा। किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेगा वो पॉइंट सरकम सेंटर होगा। सरकम सेंटर का मतलब ये हो गया, यदि आप उसको सेंटर कंसीडर करके किसी भी एक वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल लोगे तो वो सर्कल तीनों वर्टेक्स से पास हो जाएगा, मतलब एक सरकम सर्कल ही बनेगा हमेशा। ठीक है, इस तरीके से बनाया गया है वो सरकम सर्कल एक्चुअली। ये है उसकी एक्चुअल डेफिनेशन। तो जो नोटेबल इसमें एक बात और आती है, वो नोटेबल पॉइंट ये है, जब आप, मैं आपको जब सरकम सेंटर पढ़ाऊंगा, ये सरकम सेंटर आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, और किसी ट्राइंगल के टोटल 5 स्पेशल पॉइंट है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और एक्स सेंटर। 5 स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं, जिसमें से आपने कुछ के नाम सुन रखे होंगे। सेंट्रॉइड वगैरह आपने सुना होगा। जैसा सेंट्रॉइड होता है वैसा ही एक होता है ऑर्थो सेंटर, फिर सरकम सेंटर, इन सेंटर और एक्स सेंटर। ये सब मैं आपको बताऊंगा किसी ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में। ये 5 होते हैं, 5 में से ये पहला आपके सामने लिखा है सरकम सेंटर। और एक और खासियत होती है कि सरकम सेंटर में जो नोटेबल बात यहाँ पर है, जो पॉइंट आपको नोट करना चाहिए वो ये है कि सरकम सेंटर में lie inside, outside or upon the triangle। तो डिफरेंट सिचुएशन में कहीं कहीं आप देखोगे सरकम सेंटर ट्राइंगल के बाहर भी बन जाता है, सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो जाता है, सरकम सेंटर ट्राइंगल के ऊपर भी आता है कभी कभी। राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर जो है वो हाइपोटेनियस पे बनता है, मतलब ट्राइंगल के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो 3 बातें हैं, सरकम सेंटर अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। जब मैं डिटेल में जानकारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सरकम सेंटर पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको इसको बताऊंगा। फिलहाल हमारा जो उद्देश्य यहाँ पर ये है कि मेरे को ना तो यहाँ पे सरकम सर्कल पढ़ना है, ना मेरे को यहाँ पे सरकम सेंटर पढ़ना है। मेरे को इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है सरकम रेडियस, कि हाउ वी कैलकुलेट सरकम रेडियस, हम किसी ट्राइंगल में सरकम रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी तीसरी बात ये आ रही है कि जब मैं इस सेंटर को तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूंगा, when we join this center of circle with all the vertices of triangle, कहने का मतलब OA, OB और OC तीनों से ज्वाइन कर दिया है, तो इस OA, OB, OC इसी को अपन बोलते हैं सरकम रेडियस, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ये कहलाती है सरकम रेडियस। ठीक है, सो OA बराबर OB बराबर OC एंड दिस इज कॉल्ड सरकम रेडियस। रेडियस। तो देखिए हर जगह सरकम वर्ड बस जुड़ गया। सर्कल का सेंटर, ट्राइंगल का सरकम सेंटर, सर्कल का रेडियस, ट्राइंगल की सरकम रेडियस, और सर्कल को ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में सरकम सर्कल बोलेंगे। तो हर जगह सरकम वर्ड जोड़ देना है। 3 चीजें हमने आपको बताई, सरकम सर्कल, सरकम सेंटर, सरकम रेडियस। अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि फॉर कैलकुलेटिंग, भाई मैंने आपको जो मेन मुद्दा बताया यहाँ पर वो ये है, फॉर कैलकुलेटिंग
circum radius of triangle ABC. सर There are, हाँ बोलो बेटा। सरकम रेडियस का डेफिनेशन क्या है? Circum radius, the radius of, मैं लिख देता हूँ चलो। तीसरी बात इसमें डालो सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस, तो डेफिनेशन ये है, द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल of a triangle is called circum radius of triangle and is denoted by capital R, और अपन उसको कैपिटल R से डिनोट करेंगे। तो in above diagram OA, OB और OC को ज्वाइन कर दोगे तो यही OA, OB, OC मिलके क्या बनाएंगे? सर्कम रेडियस। यह है सर्कम रेडियस कैपिटल आर। नोट कर लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, रख लेने दो। हाँ, लो स्क्रीनशॉट। तो भाई तीन चीजें हो गई, सर्कम सेंटर होगा, सर्कम रेडियस हो गया, सर्कम सर्कल हो गया। मेन है सर्कम रेडियस। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कम रेडियस कैलकुलेट करने के अपने पास दो और केवल दो फॉर्मूले। क्वेश्चन में गिवन डेटा पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला 1 यूज करना है कि फॉर्मूला 2 यूज करना है। और आज उस सच से भी पर्दा उठेगा जो मैंने आपको साइन रूल के वक्त बताया था। साइन रूल में आपने पढ़ा है a अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी बराबर के, और आपको वहां पर बताया था एक्चुअली ये के नहीं आता है, ये 2r के बराबर आता है। और आपको बताया था जब मैं सर्कम रेडियस आपको बता दूंगा तो इसको वेरीफाई करूंगा कि ये 2r के बराबर कैसे आता है, और आज वो दिन है जब मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं। तो चलते हैं पेज नंबर 3 पर। और मैं यहाँ पर अपना सर्कम रेडियस का जो फॉर्मूला है उसको मैं वेरीफाई करता हूँ, लेकिन मैं पहले फॉर्मूले लिख देता हूँ। तो देखिए अभी लिखेंगे अपन, टू कैलकुलेट सर्कम रेडियस we have following two formula। और मैं एक एक फॉर्मूला लिख रहा हूं और एक एक को वेरीफाई करूंगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो अपन जानते हैं भाई। सबसे पहला क्या, कोई साइन रूल वाला, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, इट इज इक्वल्स टू 2r, है ना। ये पहला फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग सर्कम रेडियस। कैपिटल आर कैलकुलेट करने का सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो ये फॉर्मूला।
सो हाउ वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला, इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन इसको वेरीफाई कर लेते हैं और फिर अपन सेकंड फॉर्मूला लिखेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे, और फर्स्ट की हेल्प से सेकंड वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो हाउ वी वेरीफाई, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाइए। हाउ वी वेरीफाई दिस, भाई सर्कल बनाओ। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा जो खेल है वो सब डायग्राम में, ये पूरा जो प्रूफ है ना वो डायग्राम में ही हो जाता है, आपको कहीं कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं सर्कल बनाता हूँ। तो मैंने एक सर्कल बनाया और ये सर्कल पे हमने 3 वर्टेक्स लेके ट्राइंगल खींच दिया है। तो ट्राइंगल बना दिया भाई हमारा, दिस इज आवर ट्राइंगल एबीसी। ये है भैया एबीसी ट्राइंगल। ठीक है, अब मैं, ये सर्कल का सेंटर है ओ, ये बैठा है ओ। अब मैं ओबी और ओसी को ज्वाइन भी किया हूँ, ओबी और ओसी को ज्वाइन किया हूँ, ओबी और ओसी को ज्वाइन किया हूँ, ये कर दिया ज्वाइन ओबी और ओसी। ठीक है, अगला जो स्टेप है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया डी। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि एंगल बीओडी का वैल्यू बताओ कितना होगा, कोई भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बीओडी, एंगल बीओडी कितना होगा? बताइए एंगल बीओडी कितना होगा? एनी वन ऑफ यू? 45। नहीं बेटा, 60। नहीं देखो, एंगल डिजिट्स में नहीं आएंगे, आप एग्जैक्ट नहीं बता, मैं अननोन रखा हूं सब कुछ, न मेरे पास ना तो मैंने आपको ए दिया, ना बी दिया, ना सी दिया। आप किस बेसिस पे 60, 90, 45 बोल सकते हो? वो कोई फिक्स नंबर आएगा ही नहीं ना बेटा, क्योंकि एबीसी कुछ भी नहीं दिया मैंने आपको। सर तो देखो, बताना कैसे है? मैं बताता आपको, बताना एबीसी के टर्म्स में। A/2 आएगा, B/2 आएगा, C/2 आएगा, 2A आएगा, 3 आएगा, 4A आएगा, 2B आएगा, 2C आएगा, ऐसा कुछ बताना। A/2। A/2 थोड़ा सा रॉन्ग है। एंगल बीओडी की जो वैल्यू है ना, एंगल बीओडी की वैल्यू एंगल ए आती है, और एंगल सीओडी भी जो है वो एंगल ए आता है। और आपको ये पता चली गया होगा कि अब ये मैंने कैसे लिखा हुआ है। तो बहुत छोटे में आपने जो पढ़ रखा है, वो पढ़ रखा है क्या आपने, कि किसी भी सर्कल पे यदि हम सर्कल की कोई कॉर्ड ले लें, तो जो कॉर्ड ऑफ सर्कल जो है, यदि सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई एंगल बनाई है, ये ले लेते हैं। ठीक है, यदि इस कॉर्ड को मैं बीसी नाम दे देता हूं, तो यदि बीसी कॉर्ड ने सर्कल के सरकमफेरेंस पे एंगल ए बनाया है, तो आपने ये रूल पढ़ा है कि सेम कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे इससे जस्ट डबल एंगल फॉर्म करती है। यदि ये एंगल ए है तो एंगल बी, एंगल बी, इसको ओ नाम दे देता हूं, तो एंगल बी ओ सी जो है वो 2A आएगा। ये आपने पढ़ा है। तो बिल्कुल सेम वे में यदि ये बीसी कॉर्ड एंगल ए बना रही है तो बीओसी 2A होगा। अब चूंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों जो एंगल आधे आधे हो जाएंगे, तो ये एंगल बीओडी और एंगल सीओडी जो है वो दोनों एंगल ए के बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से आया। अच्छा, एक बात और है कि आप जब जानते हो कि कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो वो जो परपेंडिकुलर है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये जो बीडी का लेंथ आएगा, ये कितना आएगा? A/2। क्यों आएगा भाई? बीसी का जो टोटल लेंथ है वो स्मॉल ए होता है। एंगल ए के अपोजिट साइड को क्या लिखते हो? स्मॉल ए। तो उसका आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? A/2। तो बीडी का लेंथ कितना? A/2। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि जो ओबी है, यदि मैं सेंटर को वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूंगा तो क्या बनता है? सर्कम रेडियस बनता है, कैपिटल आर। तो अब आप राइट एंगल ट्राइंगल की बात करो, राइट एंगल ट्राइंगल ओडीबी में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में यदि मैं इस एंगल ए का साइन ले लेता हूं, साइन ए, तो आप बताओ मेरे को साइन ए कितना आएगा?
तो साइन ए क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट साइड कितनी है, a/2 अपॉन क्या आएगा, r विच इज a अपॉन 2r। आ गया, खत्म हो गया रिजल्ट। अब क्या, ये साइन ए बराबर a अपॉन 2r था, 2r इधर कर दो और साइन ए इधर कर दो, तो देयरफॉर वी गेट व्हाट, 2r बराबर a अपॉन साइन ए। और आप ये तो जानते ही हो साइन रूल से कि a अपॉन साइन ए b अपॉन साइन बी के बराबर होता है और b अपॉन साइन बी c अपॉन साइन सी के बराबर होता है। तो वी गेट अवर रिजल्ट। ये आ गया वेरीफाई होके। इस तरीके से, तो इतना मैंने आपको बोला, पूरा पूरा डायग्राम में सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, डायग्राम में ही प्रूफ हो जाता है, और केवल इतना सा कंस्ट्रक्शन वर्क करना था हमने। अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला। तो कभी भी आपको किसी ट्राइंगल में कोई साइड दी हो और उसके अपोजिट एंगल दिया हो, मतलब जैसे मैं स्मॉल ए और कैपिटल ए दे दूं, तो स्मॉल ए और कैपिटल ए से आप उस ट्राइंगल का सरकम रेडियस बता सकते हो। यदि मैं स्मॉल ए कैपिटल ए ना देके स्मॉल बी कैपिटल बी दे देता हूं, या फिर स्मॉल सी कैपिटल सी दे देता हूं, कोई भी एक साइड और उसके अपोजिट एंगल पता है, ऑलवेज यू गेट दी सरकम रेडियस यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है साइन रूल, और यहीं से साइन रूल से ही हमारे पास सरकम रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन गया, और यहीं से वो राजपेसिफिक खुलासा हो गया अपना, जो मैंने आपको बताया था। एक्चुअली वो कांस्टेंट नहीं आता, वो 2r आता है, वो ये है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए। आई होप समझ गया होगा आपको, मुश्किल कुछ भी नहीं था फॉर्मूला, लेकिन रट्टा मान लेना, ये फॉर्मूला का कॉपी बना रहे हो आप, तो बनाया होगा, और फॉर्मूला कॉपी में फॉर्मूला हर रोज का अपडेट कर रहे होगे आप, इतना आपसे एक्सपेक्टेड है। चलते हैं दूसरे फॉर्मूला की तरफ, पेज नंबर 4 पर। चलिए, आप कुछ नहीं पूछ रहे, इसका मतलब आपको समझ गया, वेरी गुड। तो चलते हैं पेज नंबर 4 पर, वेयर वी डिस्कस सेकंड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सरकम रेडियस। देखिए, डायग्राम मेन है, डायग्राम समझ गया तो सब आ जाता है। यदि ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल 2a आता है, ये वाला एंगल 2a आता है। अब इसको जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये दोनों एंगल ए ए हो जाएंगे, टोटल 2a है तो ये a और a हो जाएंगे। और एक थ्योरम और आपने 10th क्लास तक पढ़ा था, यदि आप कॉर्ड पे परपेंडिकुलर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो जाती है। बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में आधी आधी डिवाइड हो जाती है, इसलिए ये लेंथ a/2 हो गया। तो अब मेरे पास ये जो ODB राइट एंगल ट्राइंगल है, ODB राइट एंगल ट्राइंगल, इस ODB राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने साइन ए लिया है, तो साइन ए होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो लगा दिया अपन ने, वी गेट 0। ठीक है, सिंपल सा रिजल्ट। ठीक है बेटा, हो जाएगा अभी। यस सर। चलिए पेज नंबर 4 पर चलते हैं। और जैसे मैंने लिखा, मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, मैं एक फॉर्मूला आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ, मैं दूसरा फॉर्मूला अब आपके सामने रख रहा हूँ। एंड सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला वही है जो हम ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं आपने। हाँ बोलो बेटा। सर मेरा तो डायग्राम ही नहीं बना। ये तो बना है, डायग्राम बना ले। नहीं सर, वो अच्छे स्केल वगैरह से, डिवाइडर वगैरह से बना ही नहीं, ट्रायंगल कौन सा के वाला? अंदर ही आ जा रहा है सर्कल, यही। ये नहीं, ये तुम काय को बना रहा है? क्यों तुम नहीं वो बना? मत, मैं क्या बोल रहा, डायग्राम बनाने के लिए जो मैं करता वो करा करो, पहले सर्कल बनाओ, सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनाओ, तो फिर सही बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यदि ऐसी कोई सी भी ट्राइंगल लेके सर्कल बनाने की कोशिश करोगे तो कभी बनेगा ही नहीं वो। ठीक है, तो अभी आपने करना क्या है, ओके सर। देखो, प्लॉटिंग के लिए करना क्या होता है, प्लॉटिंग के लिए करना ये है, एक्चुअल तरीका। आप बोलोगे कि सर प्लॉट नहीं हो रहा, तो पहली बात तो अपन को अभी क्लास 11 में प्लॉटिंग है नहीं है, अपन को डायग्राम बनाना थी, लेकिन बनाने आएगा। तो अब आप यदि कोई भी ट्राइंगल लेके और सर्कल बनाने की कोशिश करोगे तो एग्जैक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि पहले सर्कल नहीं बनता, पहले सर्कल का सेंटर बनता है। तो आपने करना क्या है, अप्रोच ये है कि पहले ट्राइंगल के तीनों बाइसेक्टर बनाओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
फिर ये सेंटर निकलेगा, ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं। फिर ये जो सेंटर निकला, ये सेंटर और एक वर्टेक्स को पकड़ो, ठीक है, ये मैंने सेंटर लिया और ये वर्टेक्स लिया, और अब राउंड घुमा दो इसको, तो वो सर्कम सर्कल तीनों वर्टेक्स से पास हो जाएगा। समझ गया तन्मय अभी? हाँ सर समझ गया। हाँ। तो डायरेक्ट नहीं बनेगा कोई सा भी ट्राइंगल लेके, पहले उसका सर्कम सेंटर आपको बनाना पड़ेगा, फिर एग्जैक्ट फिगर दे देगा वो आपको। So now we discuss about the second formula of calculating the circum radius of triangle, and our second formula is what? देखिए सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है। सेकंड फॉर्मूला वो है, आप याद करो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल के आपको 4 फॉर्मूले बताए थे। जब 2 साइड इंक्लूडिंग एंगल दिया हो, जब तीनों साइड दिया हो, जब 2 एंगल इंक्लूडिंग साइड दी हो, और चौथा फॉर्मूला आपको याद होगा, जो चौथा फॉर्मूला है वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फोर्थ फॉर्मूला आपने लिखा था जब तीनों साइड दी हो, सर्कम रेडियस दिया हो साथ में, तब आपने एरिया का फॉर्मूला लिखा था डेल्टा बराबर एबीसी अपॉन 4r, एबीसी अपॉन 4r लिखा था। वो एबीसी आर, ये देखिए, आप देखो वहां पे जाके देखो, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला कॉपी सामने रखो, आप वहां पर आपने एरिया का ये फोर्थ फॉर्मूला ये लिखा है एबीसी अपॉन 4r। ये आर क्या है? आर वही है सर्कम रेडियस। अब कुछ नहीं करना, आर की जगह डेल्टा और डेल्टा की जगह आर कर दो। क्या बन गया दूसरा फॉर्मूला? कैपिटल आर बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, एंड नाउ वी वेरीफाई दिस। यह है दूसरा फॉर्मूला। तो सर्कम रेडियस इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट की जा सकती है। एंड हाउ वी वेरीफाई दिस? हाँ बोलो बेटा। सर ये दोनों फॉर्मूला एक ही सिचुएशन में यूज करने के अलग अलग सिचुएशन? हाँ, दोनों फॉर्मूला जो है, नहीं दोनों, देखिए वहां पर क्या था, वो फॉर्मूला में ये था कि मेरे को कोई एक साइड पता हो जाए और उसके अपोजिट एंगल पता हो जाए, तो मैं वो फॉर्मूला से सर्कम रेडियस ला सकता था। लेकिन ये फॉर्मूला लगने के लिए, मान लो मेरे को एंगल दिया ही नहीं है, मेरे को केवल तीनों साइड साइड दे दी, तो तीनों साइड के लेंथ से मैं डेल्टा निकाल सकता हूं, और फिर एबीसी और डेल्टा से मैं सर्कम रेडियस निकाल सकता हूं। तो दोनों फॉर्मूला का अलग अलग यूटिलाइजेशन है। वहां पर एक साइड और एक एंगल चाहिए, और इस फॉर्मूला को कोई एंगल की जरूरत नहीं है, मेरे को तीनों साइड दे देंगे तो फिर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं। ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो ये थे भावेश पाटिल, इनको डाउट था, मैंने क्लियर किया। चलते हैं अपन आगे। एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, हाउ वी वेरीफाई दिस? वेरिफिकेशन देख लेते हैं इसका अपन। सो देखिए, टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, वेरिफिकेशन, तो इसको वेरीफाई करने के लिए भाई एरिया आया, एरिया, तो मैं पहले एरिया लेके चलता हूँ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया? सबसे पहला फॉर्मूला एरिया का मैं ले लेता हूँ, जो आपको अच्छा लगता हो ना वो ले लेना। मैंने हाफ बीसी साइन ए ले लिया, हाफ बीसी, ठीक है। हाफ बीसी साइन ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला में, क्योंकि देखो मेरे को ये फॉर्मूला बनाना है, और ये फॉर्मूला में कहीं भी साइड, सॉरी कहीं भी एंगल नहीं आता, तो मैं यहाँ से एंगल को हटा रहा हूँ। अब मैं एंगल को हटाऊंगा कहाँ से? तो मैं एंगल को हटाऊंगा अपने पहले वाले फॉर्मूला से। तो सर्कम रेडियस का भी आपने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? आपने ये पढ़ा है, ये अपनी पहली बात हो गई। अब अपन लिखेंगे, सिंस वी नो दैट ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर 2r होता है, तो मैं ये और ये पकड़ लेता हूँ, है ना, ये सब बराबर होते हैं। तो ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर 2r। तो मैं पहला और लास्ट को पकड़ लिया। अब आप बताओ, दैट मीन्स मेरे पास क्या है? इस रूल से मेरे पास है कि ए अपॉन साइन ए को मैं 2r लिख सकता हूं। तो आप मेरे को बताओ, क्या मैं फिर यहाँ से साइन ए की जगह ए अपॉन 2r लिख सकता हूँ? और जैसे ही मैं साइन ए की जगह 2r लिखूंगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेरा डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा बराबर हो जाएगा हाफ बीसी, और साइन ए की जगह पर क्या ले लिया मैंने? ए अपॉन 2r।
तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, डेल्टा बराबर कितना आ गया, ABC अपॉन 4R, और आ गया रिजल्ट। R की जगह डेल्टा और डेल्टा की जगह R लिख दो। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास क्या आ जाएगा, R बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा। ये हो गया वेरीफाई, ABC अपॉन 4 डेल्टा। देखो क्या किया, कुछ नहीं, एरिया का फॉर्मूला पकड़ा और जो फर्स्ट रिजल्ट अपन ने अभी निकाला था उससे साइन ए को रिप्लेस मार दिया। जैसे ही रिप्लेस मारा वैसे ही ये रिजल्ट आता, एंड वी गेट आवर सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, नोट कर लीजिए। So this is these are the two formula for calculating circumradius of any triangle. पहला फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, ये पहला था, और दूसरा फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा है। मैंने दोनों की अपनी अपनी यूटिलाइजेशन बताई कि कौन सा फॉर्मूला कब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा अपन हेडिंग पढ़ रहे हैं, सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्राइंगल, मैंने पहला सर्कल आपके साथ डिस्कस किया, सर्कम सर्कल। अब मैं दूसरा सर्कल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इन सर्कल। तो पेज नंबर 5 पर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इन सर्कल। तो our next heading is in circle. सर एक बार एक्सप्लेन करो, क्या एक्सप्लेन करूं बेटा, पूरा एक बार। मतलब कहाँ से, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा का मतलब से क्या होता है? फ्रॉम इक्वेशन 1 के बाद। फ्रॉम इक्वेशन 1। हाँ, तो देखो ये जो फ्रॉम इक्वेशन 1 है, तो अपन ने क्या किया, ये साइन ए की जगह पर, ये वाला जो साइन ए है, ये साइन ए की जगह पर अपन ने कितना डाल दिया, ए अपॉन 2r। इसकी जगह पर ए अपॉन 2r लिखोगे, ये लिख दिया ए अपॉन 2r। तो ये बन गया ABC अपॉन 4r। ये आ गया अपना रिजल्ट। ठीक है बेटा, यस सर। अब अपन नेक्स्ट लिख रहे हैं इन रेडियस, सॉरी इन सर्कल पहले, तो फिर इन रेडियस पे आएंगे। पहले इन सर्कल का डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो इन सर्कल क्या है, सर्कल inscribed in a triangle and touches all sides of triangle is called in circle। एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर बने और ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच भी करे। मतलब आपने एक सर्कल बनाना है, ट्राइंगल के अंदर बनाना है और ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करते हुए बनाना है। ऐसा जो सर्कल बनाओगे उसको ही बोलते हैं इन सर्कल। जैसा नाम है वैसे ही काम भी है। मतलब जैसे ये कोई ट्राइंगल है ABC, अब इसके अंदर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और वो सर्कल तीनों साइड्स को टच भी करना चाहिए, अंदर भी बनना चाहिए और तीनों साइड्स को टच भी करना चाहिए। ऐसे सर्कल को अपन बोलते हैं इन सर्कल। यह है इन सर्कल एक्चुअली। ठीक है, बना लेना एग्जैक्ट। इसको बोलेंगे इन सर्कल जो तीनों साइड्स को टच करे। अब दूसरी बात है इन सेंटर क्या होता है। तो ये सर्कल का जो सेंटर होगा उसको अपन बोलेंगे इन सेंटर। तो अगली बात है इन सेंटर। इन सेंटर, तो इन सेंटर का डेफिनेशन क्या हो गया, इन सेंटर का डेफिनेशन हो गया सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ
triangle ABC and is denoted by कैपिटल I। जैसे हम सर्कम सेंटर को कैपिटल O से डिनोट करते थे, इन सेंटर को कैपिटल I से डिनोट करते हैं। और जैसे आपको सर्कम सेंटर में बताया था, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स होता है। और ये क्या होता है? इन सेंटर is point of intersection of all interior angle bisectors, interior angle bisectors of triangle। अब ये क्या भला है? तो आप ये जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में टोटल 3 एंगल हैं, और एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इन तीनों एंगल के बाइसेक्टर बनाने हैं। एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया हमने, एंगल बी का बाइसेक्टर बनाया और एंगल सी का बाइसेक्टर बनाया। ये तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आके मिलेंगे ना, इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो इस तरीके से पहले, सॉरी, इसको बोलते हैं इन सेंटर। तो पहले अपन ने क्या किया? इन सेंटर बना लिया। अब इसको आई कंसिडर करके, सेंटर कंसिडर करके जब आप एक सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल ट्राइंगल के अंदर बनेगा और तीनों साइड को टच भी करेगा। तो पहले सेंटर फॉर्मेशन करना है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके बाद सर्कल बनाना होता है। तो क्या करेंगे सेंटर बनाने के लिए? तीनों एंगल के बाइसेक्टर बना लो। तीनों एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आके मिलेंगे वो सेंटर कहलाएगा। यह है इन सेंटर। हाँ बोलो। सर शायद लाइन बाइसेक्ट करनी पड़ती है ना? क्या? शायद एंगल नहीं, लाइन बाइसेक्ट करनी पड़ती है इसमें। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है, तीनों एंगल का जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपन क्या बोलेंगे? इन सेंटर बोलेंगे, और कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका इन सेंटर। अब बात तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जिस पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं, रेडियस की बात अपन करेंगे। तो अगला और लास्ट पॉइंट इसमें क्या है? इन रेडियस क्या होता है? तो थर्ड है अपना इन रेडियस। तो जैसे सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करते थे, इन रेडियस को अपन स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और इन रेडियस क्या होता है? ये देखो, ये सेंटर से मैं अपोजिट साइड बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इसको डी नाम दे दिया। ये सेंटर से इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको ई नाम दे दिया। और ये सेंटर से इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको एफ नाम दे दिया। तो ये जो आई डी, आई ई और आई एफ हैं, यही कहलाते हैं इन रेडियस। तो इन रेडियस क्या होता है इसमें? आई डी, आई ई और आई एफ, जिसको अपन स्मॉल आर से। तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो ट्राइंगल का क्या कहलाता है? इन रेडियस कहलाता है। ठीक है, और इसको आप हाईलाइट कर लेंगे। तो यह है हमारा इन रेडियस। तो इससे पहले अपन ने पढ़ा था सर्कम रेडियस, तो हर जगह सर्कम वर्ड लगता था, यहाँ पर हर जगह इन वर्ड लगता है। सर्कल को ट्राइंगल का इन सर्कल बोलेंगे, सर्कल के सेंटर को ट्राइंगल का इन सेंटर बोलेंगे, और सर्कल की रेडियस को ट्राइंगल की इन रेडियस बोलेंगे। मतलब ये जो आई डी है स्मॉल आर होती है, ये जो आई ई है ये भी स्मॉल आर होता है, और ये जो आई एफ है ये भी स्मॉल आर होता है। ये है इन रेडियस। अब जैसे सर्कम रेडियस को कैलकुलेट करने के आपने 2 फॉर्मूले हैं, वैसे ही इन रेडियस को कैलकुलेट करने के टोटल 4 फॉर्मूले हैं। 4 फॉर्मूले होते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो वो चारों फॉर्मूले में एक साथ अगले पेज पर आपको लिखा रहा हूँ। फिलहाल आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। So first you take the screenshot. In next page, we discuss all the formula for calculating small r. Total there are 4 formula for calculating small r. और एक एक करके चारों तो खैर आज वेरीफाई नहीं हो पाएंगे, चारों तो क्या एक भी नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको वो चारों को होमवर्क में दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा उनको वेरीफाई करने का।
क्योंकि मॉर्निंग बैच में मैंने दिया था और कई बच्चों के रिप्लाई अभी तक आ चुके हैं मेरे पास, उन्होंने सॉल्व करके मेरे को सबमिट भी कर दिया कि सर ये होंगे इनके वेरिफिकेशन। तो मैं अब आपको भी दे रहा हूँ, आप में से देखते हैं कितने बच्चों का रिस्पॉन्स मेरे को मिलता है। तो पेज नंबर 6 पे अपन चलते हैं और उसमें अपनी पहली लाइन रहेगी कि वी हैव टोटल 4 फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इन रेडियस ऑफ एनी ट्राइंगल। इन रेडियस कैलकुलेट करने के टोटल 4 फॉर्मूले हैं हमारे। मैं चारों लिख दे रहा हूं आपको। और फिर वेरिफिकेशन आप ट्राई करिए, नहीं आता तो फिर मैं उसको आपको अगली क्लास में वेरीफाई करूंगा। तो लिखिए इसमें देयर आर 4 फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्मॉल आर, है ना, मैंने इन रेडियस की जगह स्मॉल आर लिख दिया। तो द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल आर, जो पहला वाला फॉर्मूला है, स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा बाई एस। अब डेल्टा क्या है? डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल है और एस क्या है? एस सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है ना। तो डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल और एस इज दी सेमी पेरीमीटर। दिस इज दी फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इन रेडियस। दूसरा फॉर्मूला होता है स्मॉल आर कैलकुलेट करने का, एस माइनस ए tan a बाई 2 या फिर एस माइनस बी tan b बाई 2। और आप देखोगे ये सारे वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा इजी है, केवल हो सकता है पहले वाले में आपको समय लगे थोड़ा, लेकिन बाकी के जो सब हैं वो बड़ी इजीली आ जाते हैं। तीसरा फॉर्मूला है साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 अपॉन कॉस a बाई 2, या फिर इट इज b साइन c बाई 2 साइन a बाई 2 अपॉन कॉस b बाई 2, या फिर इट इज c साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 2 कॉस c बाई। मतलब a यदि यहाँ पर है तो नीचे कॉस में a आएगा, यदि b है तो यहाँ पर b आएगा, यहाँ c है तो यहाँ c आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है तीसरा फॉर्मूला। चौथा और लास्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी है एंड इट इज ऑल्सो रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस। ये इन रेडियस और सर्कम रेडियस में रिलेशन भी होता है। दिस इज ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस। तो फोर्थ वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन है। ठीक है, सो आपको ये चारों मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आपने इनको ट्राई करना है, वेरीफाई करने की कोशिश करना है। और नहीं जानता है, एक भी नहीं जानता है, तो वो मैं आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपने यदि ये वेरीफाई कर लिया ना, सबसे मुश्किल जो जाएगा वो ये वाला जाएगा, बाकी सारे जो है वो बड़े इजीली वेरीफाई हो जाते हैं। ठीक है, इनको वेरिफिकेशन के लिए अपन को हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा जो कि अपने पास है, आप उनसे ट्राई करना, सारे हो जाएंगे। नहीं होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका और इसको ट्राई करिए, वेरीफाई करने की कोशिश करिए। और जो मैंने होमवर्क डाले हैं क्वेश्चंस के, उनको भी आपको ट्राई करना है। ठीक है, मैं ये कंटिन्यू करूंगा 5-6 दिन, और मेरे को यदि प्रॉपर रिस्पॉन्स मिला तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा क्वेश्चन डालना। अदरवाइज फिर मैं स्पेसिफिक बच्चों के लिए कर दूंगा कि जो बच्चे मेरे को सॉल्यूशन सबमिट कर रहे होंगे, मैं आगे से फिर उन्हीं को ही केवल क्वेश्चन फॉरवर्ड करूंगा, बाकी के लिए कॉमन शीट डालूंगा। क्योंकि आप सॉल्व तो कर नहीं रहे हो तो फिर वो फायदा भी नहीं है सभी को देने का, है ना। तो इसलिए आप सॉल्व जरूर करिए भाई,
सब्जेक्ट को सीखना है तो पेन कॉपी पे जरूर चलाइए, नहीं तो सब्जेक्ट आएगा नहीं आपके ध्यान में। ठीक, तो इसको नोट कर लें, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा, बाय। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर बोलो। ट्रायंगल के एंगल्स एपी में है तो उसको कैसे करेंगे? ट्रायंगल्स के एंगल एपी में है तो एंगल बी 60 डिग्री बनता है हमेशा। If हाँ सर angles of ठीक है। triangle, if angles of triangle are in AP, then angle B is always 60 degree। कैसे होता है इसको आप ट्राई करो, नहीं आता तो मेरे को बताना, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, है ना। पहले कुछ ट्राई कर ले एक हाँ बार। सर ठीक है सर। ओके।